हेलो एवरीवन। तो आज मैं आ गई हूँ एपिसोड नंबर 3 लेके। माय नेम इज़ बुसाबा का। आपने लास्ट एपिसोड में तो देखा ही था, बुसाबा अपने नए रेस्टोरेंट के अंदर सरुण के साथ आती है। बुसाबा तैयारी करने लगती है मेन सीईओ लेडी बॉस सरुण की मम्मी के लिए खाना बनाने के लिए, क्योंकि आज उसका शेफ़ का क्वालिफ़िकेशन था। उसकी मम्मी ने कहा होता है कि अगर मुझे खाना अच्छा नहीं लगा तो मैं बुसाबा को नहीं रखूँगी। फिर दिखाया जाता है सुबह सुबह वहाँ पे सरुण की मम्मी और सरुण की नीस पहुँच जाती है। सब लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं और सरुण को कहीं ना कहीं बहुत भरोसा होता है कि बुसाबा बहुत अच्छा खाना बनाएगी। सरुण को थोड़ी बहुत चिंता भी होती है। फिर दिखाया जाता है वो थाई शेफ़ जिसे बिल्कुल भी पसंद नहीं होती है बुसाबा, वो झूठ बोल के बुसाबा के किचन के अंदर आ जाती है और उसके खाने में नमक मिला देती है। बुसाबा का ध्यान भटका देती है और बुसाबा को थोड़ी देर बाद पता चलता है कि उसके खाने में किसी ने कुछ मिला दिया है। फिर बुसाबा को जब ये पता चल जाता है तो बुसाबा जल्द ही से बाहर से कुछ फ्रेश फ्लावर्स ले आती है और उनसे कुछ डिशेस बनाने की कोशिश करती है। पर वो सरुण से कह चुकी होती है कि तुम अपनी मॉम को कह देना कि थोड़ा सा टाइम और लगेगा। सरुण अपनी मॉम से थोड़ा सा टाइम मांगता है, पर जब 15 मिनट से ज़्यादा होने लगते हैं तो सरुण की मॉम वहाँ से जाने लगती हैं। वो कहती हैं कि तुम्हारे शेफ़ ने तो कुछ बनाया ही नहीं है। पर वहाँ पे फिर दिखाया जाता है हमारी बुसाबा दौड़ते हुए आती है। बुसाबा कहती है कि मैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट कुछ बना रही थी, इसीलिए मुझे थोड़ी सी देर हो गई। सब लोग बुसाबा का गेटअप देखते रह जाते हैं, क्योंकि वो एक थीम डिश बनाती है जो फ्रेश फ्लावर्स से बनी होती है। फिर दिखाया जाता है वो सबको सर्व करती है और सरुण भी देखता रह जाता है। वो बताती है जब मैं आ रही थी तो मुझे पता चला यहाँ के सारे फ्लावर्स फ्रेश हैं, इसीलिए ये खाने में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। सरुण की नीस भी उसकी प्लेटर देख के देखती ही रह जाती है। जो आज तक कभी भी किसी शेफ़ को 3 पॉइंट से ऊपर नहीं देती है, वो हमारी बुसाबा को 10 पॉइंट्स देती है। और सरुण भी कहता है कि ये तो बहुत बड़ी बात है बुसाबा तुम्हारे लिए। बुसाबा भी देखती रह जाती है। फिर दिखाया जाता है बुसाबा वॉशरूम में जाती है और वहाँ पर वही थाई शेफ़ पहुँच जाती है। थाई शेफ़ उससे कहती है कि हाँ, तुम्हें पता ही चल गया होगा, मैंने तुम्हारे खाने में कुछ मिलाया था। वो कहती है हाँ, वो तो मुझे पता चल गया, पर तुमने ऐसा क्यों किया? वो कहती है क्योंकि मैं तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हूँ, इसीलिए। वो कहती है वो तो हम दोनों ही देखेंगे कि कौन यहाँ पे रहेगा और कौन किसकी कितनी क्वालिफ़िकेशन है। सरुण अपनी मम्मी से डिस्कस करता है इसके नए रेस्टोरेंट के बारे में। फिर दिखाया जाता है वो बुसाबा को अपने ऑफिस के अंदर बुलाता है और वहाँ पे सरुण नहीं होता है, तो बुसाबा थोड़ी देर वेट कर रही होती है। पर वो देखती है रामपाल के लिखे हुए एक और एक बुक उसकी फ़ोटो कॉपी करवा चुका होता है सरुण। जब उसके पास बुक मिली होती है वो कहती है अब मैं तुम पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर सकती हूँ और मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल भी काम नहीं करूँगी, और उसे वो धक्का मार के वहाँ से चली जाती है। सरुण उसे बुलाने की बहुत कोशिश करता है और उसे रोकना चाहता होता है, पर वो उसकी एक बात नहीं सुनती और वहाँ से चली जाती है। वो घर आती है, वो सारी बातें अपनी दादी और मम्मी को बताती है। उसकी दादी और मम्मी बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगती हैं और कहती हैं कि तुमने सही किया, वो इंसान ट्रस्टवर्दी है ही नहीं। अगर वो ऐसा कर सकता है इसका मतलब वो सिर्फ और सिर्फ लालची है। पिम कहती है जो उसकी छोटी बहन होती है कि इसमें कौन सी ही गलती है, उसने कुछ और तो किया नहीं है, पर कोई मानने को तैयार नहीं होता है। फिर मनाने के लिए सरुण शाम के वक्त उसके घर पर आता है। सरुण सोचता है कि पता नहीं क्या होने वाला है। सरुण सोचता है कि आज तो बुसाबा बहुत गुस्से में होगी। बुसाबा बाहर आती है और कहती है कि मैं बिना तुमसे कॉन्ट्रैक्ट पे साइन किए मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल भी काम नहीं करूँगी और मैं तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहती हूँ। कॉन्ट्रैक्ट में वो लिखती है कि उसका 40% प्रतिशत प्रॉफिट उसका ही होगा, तो फिर वो मना कर देता है, वो उसको 20% कर देता है। फिर वो कहती है कि तुम मुझसे कोई भी तरीके का झूठ नहीं बोलोगे, तो कहता है ठीक है, मैं इसमें कोई झूठ नहीं बोलूँगा। और फिर इसके साथ दोनों लोग कॉन्ट्रैक्ट में बहुत सारी चीज़ें ऐड करते हैं। फिर दिखाया जाता है सरुण को खाने के लिए बुलाया जाता है, पर सरुण को एक टाइप से वार्न किया जाता है कि अगर तुमने
फिर से ऐसा कोई झूठ बोलने की या फिर कुछ और करने की कोशिश की तो तुम सोच लेना। सब लोग उसे गुस्से की नज़र से देख रहे होते हैं और कहते हैं कि तुम सोच लेना सरुण। सरुण पहले तो डर जाता है, पर बाद में सरुण कहता है कि हाँ हाँ मैं आप सबकी बात मान गया। फिर वो उसको वार्निंग दी जाती है कि और कुछ खाया ना तो फिर तुम, उसको ऐसे वार्निंग की जाती है कि मतलब तुम ने अगर अब से झूठ बोला तो फिर तुम ही जानोगे। और फिर सब लोग उसे खाने के लिए हाँ बोल देते हैं और सरुण वहाँ से जाने लगता है। सरुण बुसामा से कहता है कल से तुम मेरे घर पे आ जाना मीटिंग के लिए। और सब लोग छुप के सबकी बातें सुन रहे होते हैं कि ये लोग क्या बात कर रहे हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट डे दिखाया जाता है सरुण की मम्मी सरुण की नीस मतलब अपनी पोती को वहाँ हॉस्पिटल दिखाने के लिए ले जाने वाली होती है, क्योंकि जब से एक्सीडेंट हुआ होता है वो ज़्यादा किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं लेती होती है। फिर वो फ़ोन करती हैं सरुण को। सरुण बताता है कि आज वो अपनी मीटिंग के लिए जाएगा और वो ये भी कहता है कि उसकी नीस की जो भी रिपोर्ट आए और जो भी डॉक्टर बताएं वो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। तो वो कहती है हाँ ठीक है। फिर उसके बाद दिखाया जाता है कि सरुण की मम्मी उसे हॉस्पिटल लेके जाती हैं, जहाँ पर चेरिन उनके सामने आ जाती है। चेरिन वही लड़की होती है जो एक्स गर्लफ्रेंड होती है सरुण की, और वो उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं होती है, क्योंकि उसकी ही वजह से सरुण का दिल टूट गया था और सरुण बिल्कुल भी खुश नहीं रहता था। वो उनसे कह देती है कि तुम यहाँ थाईलैंड क्यों आई हो और तुम्हारा काम ही क्या है। तो वो कहती है कि अब मैं थाईलैंड आ गई हूँ क्योंकि स्विट्ज़रलैंड में मेरा काम हो गया, मेरा ऑलरेडी ब्रेकअप हो चुका है। पर वो कहती हैं कि तुम्हें अब सरुण के पास वापस आने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुमसे बहुत ही अच्छी लड़की उसके लिए ढूंढ लूँगी, ठीक है। और उसकी गर्लफ्रेंड कहती है पहले तो मैंने सोचा नहीं था कि मैं सरुण को पटाऊँगी, पर अब मैं ज़रूर वापस से उसके साथ रिलेशनशिप में आना चाहूँगी। घर आके सरुण की मम्मी कहती है कि मैं देखना सरुण के लिए कितनी अच्छी गर्लफ्रेंड ढूंढ के लाऊंगी, उस चेरिन को तो अब मैं वापस नहीं आने दूंगी सरुण की लाइफ के अंदर। फिर इसी के साथ एपिसोड कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए सब्सक्राइब कीजिए।